उस दिन तक तो मैं बस एक साधारण इंसान था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। गुफा के अंदर सबकी निगाहें किसी बड़ी रहस्यमयी चीज मिलने की उम्मीद पर टिकी थी। अचानक उस आदमी को एक अजीब जार मिल गया। वो उसे खोलने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे झटके से पकड़ लिया और मजबूर किया कि मैं ही ढक्कन खोलूं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जैसे ही ढक्कन घुमाया, अंदर सच में सोना भरा पड़ा था। सब खुशी से चिल्लाने लगे, लेकिन तभी उस आदमी ने अपने नौकर को हल्का सा इशारा किया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने दूसरा जार खोल दिया। इस बार सोने की बजाय एक गाढ़ा काला धुआं बिजली की रफ्तार से बाहर फूटा। पूरी गुफा जहरीली गैस से भर गई। लोग बुरी तरह खांसते और चीखते हुए इधर उधर गिरने लगे। मेरा भी दम घुटने लगा। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। भागने की कोशिश में एक आदमी चट्टान से गिरकर मर गया। मैं भी फिसलकर पानी के गड्ढे में जा गिरा। जैसे ही उठने की कोशिश की, मेरे मुंह से झाग निकलने लगे। मेरी नसें मानो जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहर मेरी रगों में दौड़ने लगा हो। मैं किसी तरह गुफा से बाहर निकला, लड़खड़ाता हुआ, और आखिरकार बीच पर ही गिर पड़ा। उसी वक्त एक मालवाहक जहाज वहां से गुजर रहा था। मुझे नहीं पता कितने घंटे बीते। जब होश आया तो मेरा शरीर बदल चुका था। मेरी नसें काली पड़ चुकी थीं और पूरे शरीर को सूजने के कारण मैं एक डरावना राक्षस लग रहा था। जहाज के लोगों ने जब मुझे देखा तो वे डर गए। उन्होंने मुझे इंसान नहीं, कोई समुद्री दानव समझा और सीधे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन शायद मौत भी मुझे नहीं चाहती थी। लहरों ने मुझे सीधे किनारे पर ला पटका। जब मैं उठा तो पहले जैसा पतला नहीं रहा। मैं भारी भरकम, बदसूरत और अजीब हो चुका था। मैंने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। तभी एक खूबसूरत महिला ने अपनी कार रोकी। उसने मुझे घूरा नहीं और डरकर भागी भी नहीं। उसने मुझे खाना और पानी दिया और शहर तक छोड़ दिया। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन वो बस मुस्कुराकर चली गई। घर पहुंचते ही मैं बिस्तर पर पड़ गया और फिर कुछ चमत्कार हुआ। मेरे शरीर से काला पानी रिसने लगा। जहर पसीने की तरह बाहर निकलने लगा। मेरी नसों का रंग सामान्य होने लगा। सुबह जब उठा तो मैं एक आईने के सामने खड़ा था और मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा हैंडसम और अलग था। तभी एक मच्छर उड़ा। अजीब बात यह थी कि वो मुझे बहुत धीमा दिख रहा था, जैसे समय मेरे लिए धीमा हो गया हो। मैंने उसकी हर हरकत देखी, उसका जेंडर तक पहचान लिया और बिजली की रफ्तार से उसे हाथ में पकड़ लिया। मैं समझ चुका था मेरे अंदर कुछ तो बदल गया है। जब मैं सड़क पर निकला अपनी नई ताकत आजमाने, एक महिला पुलिस ऑफिसर को एक किडनैपर ने बंधक बनाया हुआ था। स्नाइपर डर रहा था। मीडिया तक मौके पर पहुंच चुकी थी और तभी मैंने उसे देखा। वही महिला जिसने मुझे सड़क से उठाया था। वो एक टॉप न्यूज एंकर थी, लेकिन उसने मुझे पहचाना तक नहीं। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था, पर उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा ध्यान खींचा जाए। मैंने पास पड़ी बांस की एक सींग उठाई, हवा में उसका वजन महसूस किया। मेरी नजर किडनैपर पर टिक गई। दुनिया फिर से स्लो मोशन में चली गई और मैंने पूरी ताकत से वो सींग उसकी तरफ फेंक दी।